नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। यदि दोस्तों आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, विधवा पेंशन का, दिव्यांग पेंशन का या फिर बुजुर्ग पेंशन का, यानी कि इन तीनों में से अगर आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, पेंशन धारक एक बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिन्हें सरकार को अपनी पेंशन वापस करनी होगी, यानी कि रिकवरी करनी होगी पेंशन की। जितना आपने पेंशन का लाभ लिया है वह आपको सरकार को देनी होगी। अब दोस्तों कौन से वे पेंशन धारक हैं, यह जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर आप जल्द से जल्द यह दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो जो आपकी पेंशन है वह बंद की जा सकती है। और दोस्तों अगर आप ये दस्तावेज नहीं जमा करते हैं, जो आपकी रुकी पेंशन है उसका भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, और भविष्य में जो आपको पेंशन मिलने वाली है उसका भी लाभ आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों यह महत्वपूर्ण दस्तावेज है, आपको जल्द से जल्द जमा करने होंगे। कहाँ पर जमा करने हैं और क्या दस्तावेज आपको जमा करने हैं, यह सभी जानकारी आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप और विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जानकारी आप अच्छे से जान पाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी डिटेल वाइज में बताते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और विधवा महिलाओं सहित कई प्रकार के पात्र लोगों को मासिक पेंशन दी जाती है, जिसे कुछ महीने पहले ही विभाग ने परिवार पहचान पत्र यानी कि दोस्तों पीपीपी से जोड़ा है। जिन महिलाओं की पेंशन रुकी गई है उनमें विधवा महिलाएं, बेसहारा महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र में 2 लाख से अधिक आय वाले 60 साल से अधिक उम्र के पात्रों की पेंशन यहां पर रोक ली गई है। पेंशन के पात्रों को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने पर जिले में विधवा व बेसहारा पेंशन ले रही महिलाओं की पेंशन पिछले कई महीनों से रोक ली गई है, क्योंकि उनके परिवार पहचान पत्र में पति शो हो रहे हैं सभी के, यानी कि उन्होंने जो दस्तावेज लगाए हैं उनके हिसाब से उनके पति अभी भी जिंदा हैं। अब विभाग के अधिकारी इन महिलाओं के घर जाकर इसे बात की जांच कर रहे हैं कि वास्तव में यह महिलाएं विधवा हैं या बेसहारा है, या उन्होंने फर्जी तरीके से अपनी पेंशन बनवाई गई है। जिन पात्रों की पेंशन उनके परिवार पहचान पत्र में आय अधिक होने के कारण रुकी हुई है, उन्हें अपनी फैमिली आईडी में अपनी आय प्रमाण पत्र को अपडेट करवानी होगी। फैमिली आईडी में आय 2 लाख से कम करवाने के बाद विभाग अपने आप उनकी पेंशन शुरू कर देगा। इसके अलावा जितने भी महीने से पेंशन रुकी हुई है वह भी एक साथ उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सरकार द्वारा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के बाद वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रों को 60 साल उम्र होने के बाद कहीं आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वह बुजुर्ग पेंशन लेने के पात्र होंगे, अपने आप उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी, जिससे बुजुर्गों को घर बैठे योजना का लाभ मिल सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग अब उन पेंशन पात्रों की वेरिफिकेशन कर रहा है जिनकी पेंशन रुकी हुई है। इनमें से यदि किसी ने कागजों में गड़बड़ी कर योजना का लाभ ले लिया है या लिया जा रहा है, तो विभाग उसे रिकवरी नोटिस घर घर भेजकर उनसे पेंशन का लाभ रिकवरी कराएंगे। यानी कि जितनी पेंशन उन्होंने ली है अब तक वह सरकार द्वारा से उनसे पेंशन लेगी, रिकवरी कराई जाएगी। इतना ही नहीं, यदि कोई अपात्र पेंशन लाभार्थी पेंशन की रिकवरी नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों कार्रवाई करने का यहाँ पर प्रावधान भी सरकार द्वारा निकाला गया है। मुख्यालय के आदेशों पर इनकी घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में सही पाए जाने वाले पात्रों की पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी।
आप यह काम अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर करवा सकते हैं। यदि आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, तलाकशुदा पेंशन योजना, बेसहारा पेंशन योजना और या फिर दोस्तों बुजुर्ग पेंशन योजना, अगर आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी पेंशन का KYC यहाँ पर करा लेना है। KYC कराने के लिए जो दस्तावेज है, सबसे पहले आपका आधार कार्ड है और दोस्तों दूसरा आपका मोबाइल नंबर है। ये दोनों दस्तावेज एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। अगर आपके पास यह दस्तावेज है तो आप जल्द से जल्द CSC सेंटर में जाकर, यानी कि जन सेवा केंद्र में जाकर अपनी पेंशन को दोस्तों KYC पूरा करा लीजिए, सत्यापन करा लीजिए। जब तक आप यह कार्य नहीं करेंगे, जितनी भी आपकी पेंशन है आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। जैसे ही आप यह कार्य कर लेते हैं तो आपकी रुकी ही पेंशन सारी की सारी एक साथ आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं आपके बैंक खाते से जुड़ा। दोस्तों आपने जो आपका बैंक खाता है उसका दोस्तों आपको KYC कराना है। KYC कराने के लिए आपका सबसे पहले आधार कार्ड आ जाता है। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड के बाद दोस्तों फिर आपका मोबाइल नंबर आ जाता है। यह तीनों दस्तावेज अगर आपके पास है, एक दूसरे से लिंक है, तो दोस्तों आप जल्द से जल्द अपने बैंक में जाकर यह सभी दस्तावेज जमा कर दीजिए। जब तक आप यह दस्तावेज जमा नहीं करेंगे तो आप अपने बैंक खाते से अपनी पेंशन नहीं निकाल पाएंगे, आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों जल्द से जल्द यह कार्य आपको कर लेना है। यह कार्य करने के लिए सरकार द्वारा 31 मई दोस्तों 31 मई 2022 इसका समय निर्धारित किया गया है। आप इससे पहले ही ये कार्य कंप्लीट करा लीजिए। और दोस्तों जिनकी दस्तावेजों में गलती हो रही है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, पैन कार्ड है और इन दस्तावेज में गलती हो जाती है, आपके नाम में गलती हो जाती है, मात्राओं में गलती हो जाती है, आपके एड्रेस में, पते में, यह ठीक करवा कर आप जल्द से जल्द बैंक में जमा कर दीजिए। इतना कार्य कर देने के बाद जितनी पेंशन रुकी हुई है सभी व्यक्तियों की आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जितनी आपकी पेंशन यहाँ पर रुकी हुई है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आपके सभी सवाल का जवाब दिया जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।